डियर डॉक्टर नेचर फैमिली, गुड आफ्टरनून। आप सभी को बताते हुए खुशी हो रही है कि डॉक्टर नेचर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो आपकी अपनी कंपनी है, इस कंपनी को लॉन्च होते ही बहुत सारे अवार्ड और अप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन मिलने लगे हैं। इसी सीरीज़ में एक और खुशखबरी आपको दे रहा हूं कि डॉक्टर नेचर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को 28 मई 2022 को रिसेंटली एक और अवार्ड मिला है। इस अवार्ड का नाम है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट फॉर आत्मनिर्भर भारत। हमारा जो छोटा मोटा योगदान है भारत को के डेवलपमेंट में, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में, इस वजह से हमें प्रोत्साहित किया गया और ये अवार्ड हमें दिया गया। आप सब जानते हैं कि हम सब लोग मिलकर जो योगदान दे रहे हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में, ये महत्वपूर्ण है और आगे भी इसी ऊर्जा के साथ हम इस कार्य को करते रहेंगे। ये अवार्ड हमें प्रेरणा देता है। आप सब जानते हैं बहुत सारे क्षेत्रों में भारत अभी धीरे धीरे अपनी निर्भरता अन्य देशों पे कम करता जा रहा है। जैसे हम बात करें सैन्य क्षेत्र में, जहां भारत अलग अलग प्रकार के हथियार, वेपन्स, मिसाइल्स अपने देश में बनाकर धीरे धीरे अन्य देशों पे अपनी निर्भरता कम कर पा रहा है। इसी तरीके से हम लोग अंतरिक्ष के क्षेत्र में, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, चाहे साइंस के दूसरे क्षेत्रों में, खाद्यान्न उत्पादन में, अन्न के उत्पादन में भी हम लोग धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ चुके हैं। परंतु हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या जो है, जो हमें आत्मनिर्भर बनने से रोक रही है, हमारे देश को विकसित होने से रोक रही है, उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। हम लोगों ने पिछले 4-5 दशकों में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में, अपने प्रयास में भारत ने बहुत सारी चीजें करी। इसमें से एक गलती जो मेजर हमसे हुई है वो है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को अन्न पहुंचाने के लिए, अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का उपयोग किया और ज्यादातर ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड हम लोग इंपोर्ट करते हैं विकसित देशों से। तो कहीं ना कहीं हमारे देश को एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के चक्कर में हमने दूसरे क्षेत्र में देश को निर्भर बनाया। हमने बहुत सारे केमिकल्स हमारे देश में इंपोर्ट किए। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे देश में बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ गई है। आप सब जब जानते हैं, भारत अमेरिका से बहुत ज्यादा मात्रा में इंसुलिन इंपोर्ट करता है। आप सब लोगों को मालूम होगा कि दुनिया में 3 कंपनियां हैं जो विश्व का 90% इंसुलिन का उत्पादन करती है और ये तीनों अमेरिकन कंपनियां हैं। आज जो देश आयुर्वेद का जनक है और दुनिया भर की जड़ी बूटियां हमारे देश में पैदा होती है। उदाहरण के तौर पे गुड़मार के उत्पादन में, जो कि आयुर्वेद में डायबिटीज के लिए एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है, जिसको जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री बोलते हैं, ये गुड़मार या मधुनाशिनी, जो कि हमारे शुगर बैलेंस प्रोडक्ट में भी उपयोग होती है, ये भारत के बहुत सारे राज्यों में आसानी से उगाई जा सकती है और उगा भी रहे हैं और सदियों से उगा रहे हैं। इसका इतिहास लगभग 500 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं। तो 500 वर्षों से जो देश में औषधि हमारे देश में पैदा होती है, जड़ी बूटी, उसको होते हुए भी हमारे देश को आज इंसुलिन इंपोर्ट करना पड़ता है और इंपोर्ट का बजट इतना बड़ा है कि भारत सरकार का जो सैन्य बजट है उससे कहीं ज्यादा हमारे मेडिसिन का इंपोर्ट का बिल हमें पे करना पड़ता है। जो देश सबसे ज्यादा जिम्नेमा मधुनाशिनी का इंपोर्ट करता है और दूसरी तरफ इंसुलिन का एक्सपोर्ट करता है। तो धीरे धीरे उन देशों ने अपनी समझ को बढ़ाया और वो हल्दी और गुड़मार और गिलोय, आंवला, ऐसी चीजों का कंजप्शन इन देशों ने बढ़ा दिया है। अश्वगंधा का जो खपत है, कंजप्शन है, पूरी दुनिया में भारत से कहीं ज्यादा कई देशों में है। राइट, मैं अभी रिसेंटली जिनेवा गया, वहां में मैंने देखा कि वहां पे अश्वगंधा का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी तरीके से भारत को डायबिटिक कैपिटल आज कहा जाता है। पूरी दुनिया में भारत में डायबिटीज के पेशेंट सबसे ज्यादा आज पाए जाते हैं। हार्ट अटैक की जो बीमारी है, हृदय रोग है, इसमें भी भारत जो है अग्रणी है। ये खुशखबरी नहीं है, हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। हमारी सरकार के लाखों अरबों रुपए जो है दवाइयां इंपोर्ट करने पे खर्च हो रहे हैं। जो पैसा हमारे देश के विकास के कार्यों में खर्च हो सकता था, उसे हम महंगी अंग्रेजी दवाइयां खरीदकर बर्बाद कर रहे हैं। शायद आपके घर या आपके आसपास भी कई लोग वर्षों से अंग्रेजी दवाइयां खा रहे होंगे। मैंने राजीव भाई से प्रेरित होकर सन 2007 में आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। इन्हीं वजह से, जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूं, जिसके बारे में राजीव भाई लगातार बात करते थे कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता होना अति आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम महंगी दवाइयां इंपोर्ट कर रहे हैं अरबों खरबों रुपए की, और साथ में हम बहुत सारे केमिकल जो हमारी खेती में डाल रहे हैं वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं। राइट, तो धीरे धीरे हमारी निर्भरता एक क्षेत्र में कम होती है और दूसरे क्षेत्र में बढ़ जाती है।
मैंने जब काम शुरू किया था तो अवार्ड तो बहुत दूर की बात, मेरे साथ कुछ लोग भी काम करने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे मैं काम करता गया और आज पूरे विश्व में लाखों लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, मुझे प्रोत्साहित भी करते हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर भारतीयों को बीमार होने से बचाएं। अगर हम आयुर्वेद के सिद्धांतों और जड़ी बूटियों को हमारी दैनिक जिंदगी का हिस्सा बना लें तो धीरे धीरे हम स्वस्थ हो जाएंगे, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हम सब लोग मिलकर भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं तो हम सबको आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करना चाहिए। डॉक्टर नेचर एक मिशन के रूप में काम कर रहा है। हमारा इंटेंशन, हमारा जो ध्येय है वो सिर्फ और सिर्फ दवाइयां बेचना नहीं है। बाकी हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हों, लोगों को आयुर्वेद के सिद्धांतों के बारे में मालूम हो, लोग स्वस्थ रहें। इसीलिए हम लोग आयुर्वेदा का एक कोर्स भी करवाते हैं और अलग अलग तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों की नॉलेज, लोगों का एजुकेशन आयुर्वेद के क्षेत्र में बढ़ सके। ताओ हम सब लोग मिलके हमारे देश को महान बनाने की तरफ काम करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। हम सब लोग मिलके अगर काम करेंगे तो हमारा खुद का तो जीवन स्तर अच्छा होगा ही होगा, लेकिन हमारे देश कि बाकी सब लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा हो सकता है। कि जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हम खर्चा करते हैं दवाइयां इंपोर्ट करने पे, वो पैसा हमारे विकास कार्यों में खर्च होने लगेगा। हम सबको हमारा देश अच्छी सुविधाएं दे पाएगा। यही सब कार्य करने के लिए हम सब लोग एकजुट हैं। डॉक्टर नेचर का यही मिशन है कि हमारा देश स्वस्थ